वासुदेवाय। हरि ये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरुं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, स्वागतम, हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको छठे अध्याय में एक बड़ी जरूरी बात जो हमारे शहनशाह जी ने बताई है, महाराज जी ने समझाने जा रहा हूं। ये हमारी साधनों में बहुत काम आने वाली बातें जो मैं इन दिनों चर्चा चला रहा हूं। सुनिए, बहुत जरूरी बात, बड़े एकाग्रता पूर्वक मेरी देवियों। महाराज जी ने बताया, जब जीव एकांत में बैठे तो जो हजूर के सिद्धांत हैं गीता जी के अंदर, वो लेके चर्चा करने लग जाए, अपने मन के साथ सोचने लग जाए मेरी देवियों, गंभीरता पूर्वक चिंतन में लग जाए, बेड़ा पार। ध्यान देना, महाराज जी ने इस संसार के बारे में गीता जी में बड़े खोल के बताया है, जिसमें हजूर का ये फरमान बहुत ही आला है, जो आप विचार करते रहते हैं और मैं भी अपनी ओर से प्रकाश डालता रहता हूं। अनित्यम असुखम। संसार के इन दो शब्दों में मेरी देवियों सजो संसार का यथार्थ स्वरूप सामने आ जाता है। संसार क्या है भाई? यहाँ की कोई भी चीज जो परमात्मा ने प्रकट की है रहने वाली नहीं, एक विशेष काम करती है और चल देती है। जैसे मेरी आंखों के सामने दादा दादी जी, अपने माता पिता और भी कई आपके सामने चले गए, वो एक विशेष काम आए और चले गए। तो ये चीजें क्या है? अनित्य है। और अनित्य चीजों के साथ अगर हमने मन लगा लिया तो भगवान कहता अब पाओ, रज के दुख पाओ। फिर दुख ही दुख है, मुसीबतें मुसीबतें, आफते ही आफते, बेचैनी बेकरारी, बहुत जीव उससे हैरान और परेशान हो जाता है। बहुत अच्छा ढंग मेरे सज्जनों मेरी देवियों हमारे मालिक ने इस संसार में रहने का बताया है। और आज मेरी धर्म भूमि भारत वाले बिल्कुल भूल चुके हैं। क्या हो रहा है संसार अपने भारत में? मनमानी, कृष्णमानी नहीं, कृष्णमानी इज इक्वल टू गीता और मनमानी इज इक्वल टू टेंशन। जो हर बच्चे के जबान पे ये शब्द आ गया है, बेचैनी बेकरारी दुविधा। मनमानी का परिणाम आपकी आंखों के सामने गए, खुद अपने मालिक जी ने गीता जी में प्रकट कर दिया। क्या कहा महाराज जी ने? गम बेहिसाब उनको दिनों के रात। ऐसे जीव हमेशा ही गम में बेचैनी में मुब्तला रहेंगे, वो कभी आजाद नहीं हो सकते उससे। आओ अब हजूर छठे अध्याय के अंदर इसी विषय में एक बात कह रही है। संकल्प प्रभावान कामान, संकल्प प्रभावान कामान। जब इंसान संसार को सही नहीं समझता, अज्ञानता में रहता है, संकल्पों विकल्पों की जड़ी लगा देता है, वो ये नहीं जानता कि संकल्पों से ही प्रभवान उत्पन्न होती हैं, कामान कामनाएं इच्छाएं। और जरा हम ऐसे एकांत से भरपूर वातावरण में मेरे सज्जनों मेरे देवियों जरा विचार करें। अब एक प्रश्न उठे बिना रह नहीं सकता, संकल्प किसे कहती है? आए गौर से सुनना। ये शब्द आपने कई बार पढ़ा सुना, मेरे मुख से भी कई बार इसके विषय में चर्चा हुई। आए प्रसंग अनुकूल फिर सुनिएगा।
और बिल्कुल नहीं भूलना। संकल्प की परिभाषा हमारे व्यास जी ने बहुत अच्छी की। संकल्प क्या है? ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओए होए ओए होए ओए होए, ध्यान देना। ये होना चाहिए जो मैं चाहती हूं, ये होना चाहिए, और जो मैं नहीं चाहता ये नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी डन एंड दिस नॉट टू बी डन। इसी को संसार कहती है। एकाग्र रहना मेरे साथ, यही संसार है। करोड़ों व्यक्ति इसी मूर्खता में रह रहे गए। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसको कहेंगे इजिकल टू संकल्प। जीव की बुद्धि पर इतने माया के पर्दे या अज्ञानता के पर्दे पड़े हुए गए कि जीव एक मिनट भी, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, नहीं सोचता क्या ये मेरे वश की बात है, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। क्या प्रकृति मेरे हाथ में है, भगवान जी मेरे हाथ में है? क्या बिल्कुल ही सोचेगा, मनौतियां मानेगा, देवियों को जाके डिस्टर्ब करेगा, और पता नहीं क्या क्या धर्म स्थानों में जाके क्या से क्या नहीं करता। बुद्धू, आप मेरे साथ शामिल रहना। कितनी मूर्खता है आज के नर नारी की। इतने पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां, पर डिग्री सिर्फ कमाने के लिए है, खुशी से जीने के लिए तो है ही नहीं। वो तो बताती है हमारी चोटी की फिलॉसफी गीता, बहुत चोटी की फिलॉसफी मेरे सज्जनों मेरे देवियों, जिसका आप लाभ उठा लेंगे, हमारी भगवत गीता। अब सुनिए, कितनी मूर्खता है। ये होना चाहिए, ना होना चाहिए, नहीं, गलत। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो शरीर उत्पन्न होने से पहले भगवान ने इस शरीर की प्रारब्ध बना दी है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। आहा, उधर गुरु ग्रंथ साहब की आवाज आ रही है, कभी आपने गौर किया हो तो। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। यदि कोई अनहोनी होती है, नालायक तो बैठ के रो ले, पिट ले। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मारे संसार को नानक थिर नहीं कोई। अरे बुद्धू, तू जिसके बारे में चिंता करके बेचैन होता है, या कोई चीज थिर मतलब सथेर शब्द है, कोई चीज यहां सथेर भी है, कोई चीज टिकी हुई भी है, किसी चीज ने रहना भी है नहीं, देन व्हाई टू वरी? If there is nothing stabilized and nothing permanent, then why to worry? Why to weep and cry? ये पातशाही पूछती है। पर कौन विचार करता है? उधर गुरुद्वारे में फटाफट वाणी पड़ी जा रही है, इधर मंदिरों में फटाफट रामायण पड़ी जा रही है, और कल जो मुस्कुरा रहा है कि मैं खूब बुद्धू बना रहा हूं। हालांकि उच्च कोटि के महापुरुषों की वाणी है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। रोटी तो हम एक एक गिलास खाती हैं, और महापुरुषों की वाणी फुलके समेत अंदर करना चाहती हैं, चपाती समेत कभी नहीं हो सकता। कौन समझाए जाके धर्म स्थानों में उच्च कोटि की वाणी को थोड़ा थोड़ा करके, और कोई प्रकाश डाले, समझाए, शंकों का हमारे समाधान करे, तब जाई करके वाणी भीतर में बैठती है। तब फिर वही मुझे याद आ रही है ग्रंथ साहब की वाणी, सुन सुन अंधे पावे राह। अगर वो इस तरह एकाग्रता से सुनेगा तो जो अंदर के अंधी है उनको राह मिल जाएगी। आए, सुन सुन अंधे पावे राह। अगर वो गंभीरता पूर्वक श्रवण कर रहा है, ये नहीं कि अखंड पाठ चल रहा है और मैं सुनो ना मेरे पल्ले ना पाठी जी के पल्ले, अपनी रामायण चल रही है, 2-2.5 दिन में सब पूर्ण हो जाएगी, चौपाइयों पे चौपाइयां पढ़ते जा रहे हैं, क्या फायदा? चौपाइयों की समझ तो आनी नहीं, वो तो अवधि भाषा है। और पंडित जी ने समय चुका करके आपसे 500 रुपए, उनका 500 रुपए, उनकी जान तो 500 रुपए पर, चौपाइयों पर तो है ही नहीं। बड़ा अजीब समय मेरे देवियों, बड़ा अजीब समय। तो कैसे महापुरुष कहेंगे, सुन सुन अंधे पावे राह। अगर तू ध्यान से सुन रहा है तो अंदर से राह मिल जाएगी। जैसे सुनिए हाथ, अगर तू ध्यान से सुन रहा है तो सुनिए हाथ, वो चीज हाथ में हो जाएगी जो होवे असगाह, जो तेरी पहुंच से परे थी। नाउ इट विल बिकम विद इन योर रीच, दैट विच वाज आउट ऑफ रीच अब विद इन रीच। वाह पातशाही वाह। पर कौन सोचता है, कौन विचार करता है? सुनिए हाथ होवे असगाह,
गा होता है पहुंच, अस गा जो पहुंच से परे थी कौन? भगवान जी। जो पहुंच से परे था ज्ञान, जो पहुंच से परे था विज्ञान, वो तेरी समझ में आ जाएगा अगर तू ध्यान से सुनेगा और मनन करेगा। सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, अब हमारे महाराज जी इस छठे अध्याय के अंदर इस नियम को प्रकट कर रहे हैं कि यदि इंसान मेरे संसार को सही नहीं समझेगा, मैं फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा मेरी देवियों, तो क्या होगा? अगर संसार को सही नहीं समझा गया, हाँ, तो बस जीव धक्के खाएगा। चूंकि महाराज जी का सिद्धांत है कभी ना भूलना, संसार को सही समझ लेने के बाद वैराग अच्छा जाता है, भगवान को सही समझ लेने के बाद भक्ति आ जाती है। संसार को ध्यान देना, संसार को सही समझने के बाद वैराग हो जाएगा, और भगवान को सही समझ लेने के बाद क्या हो जाएगा? भक्ति आ जाएगी, प्रेम छा जाएगा, महाराज जी के प्रति प्रेम, महाराज जी के प्रति अनुग्रह आ जाएगा। और संसार को यदि आपने या किसी ने सही समझा दिया तो वैराग आए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि संसार की असलियत जान लेने के बाद मन खट्टा हो जाता है, मन वैरागी बन जाता है, और भगवान को सही समझ लेने के बाद हमारा मन भगवान का प्यारा बन जाता है। तो सबसे पहले चलो भगवान तो अनुभव जब होंगे तो होंगे, सबसे पहले संसार तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। तो इस सबसे पहले भगवान जी कहते हैं इसको समझ, ये क्या है? भगवान ने सृष्टि बनाई है 5 तत्वों से, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश, ये तो आप जानते ही हैं। और 3 गुण इनमें साथ साथ जा रहे हैं, 3 गुण इनमें साथ साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये 8 हो गए, इन्हीं 8 से ये सारी सृष्टि बनी है, मोटे तौर पे कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। और इसी से भगवान ने ये रूप बनाया, नाना प्रकार के छोटे बड़े रूप, ठीक, और विशेष काम किया और चल दिया। ये कभी ना भूलना, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और फिर लौट के इस संसार में नहीं आना चाहते मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये कभी ना भूलना कि महाराज जी ने बनाया और एक विशेष काम किया और गए। हर एक व्यक्ति, मेरा शरीर, आपका शरीर, किसी का भी शरीर जो रब ने प्रकट किया है, एक विशेष काम के लिए आया है, वो विशेष काम संपूर्ण हो गया, वो टेक ही नहीं सकता, वो ठहर ही नहीं सकता। ही विल हैव टू क्या लिव, ही इज बाउंड टू लिव, बाउंड टू लिव। जी मेरी सरकार, वो नहीं ठहर सकेगा, उसे ये छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर, ये परमात्मा का अटल नियम है, जिसका मतलब क्या हो गया? संसार चलायमान है। सज्जनों सुन लो मेरी, सज्जनों सुन लो मेरी देवियों, संसार चलायमान, ये बात भूलनी नहीं। माया इतने गहरे पर्दे डाल देती है कि चलायमान को समझाती है टिका हुआ है, यानी स्टेबलाइज है। संसार में कोई भी चीज स्टेबलाइज नहीं, स्थायी नहीं, टिकी हुई नहीं, मोमेंटरी है, थोड़ी देर किया, टिका और चल दिया। अच्छा, यदि आप ये पक्का कर लेंगे संसार की सारी चीजें चलायमान है, माया हार करके आपकी मां बन के चली जाएगी। माया ठगनी है जो इसके कहने में आ गया, और माया मां है, हाँ, जो इसको पहचान गया। यदि इतनी सी बात समझ आ जाए कि महाराज जी की बनी हुई सृष्टि कायम नहीं, टिकी हुई नहीं, और आपने तो साधना कर रही हैं, आप अपना कल्याण करना चाहती हैं भगवती, आप फिर लौट के इस संसार में या मां के किसी गर्भ में नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए अनिवार्य है कि संसार के स्वरूप को, द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको जान लेना चाहिए। संसार का स्वरूप क्या है? संसार का स्वरूप क्या? चलायमान, या कि कोई भी चीज टिकी हुई नहीं है। अब कितनी सच्चाई है, कोई मैं और आप कल्पना से काम नहीं ले रहे, ये तो फैक्ट है मेरी बेटी, इमेजिनरी तो नहीं है बात, कोई हम सपोज नहीं कर रहे, ये तो फैक्ट है कि संसार की सब चीजें थोड़ा काम करती चल देती हैं, उसके बाद नए जीव आ जाते हैं, नए जीव अपना काम करते चल देते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको इसी तरह समझना है। तो अब मन पिट मरे, अब मन जो मर्जी कर रहा है, हमारा कहीं भी अटैचमेंट नहीं होगी, कहीं भी आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति होती तब जब इसे टिका हुआ समझे। समझो मेरे सजनों, ओ मेरा सुनाना सफर कर लो, समझो मेरी कल्याणकामी देवियों, मन मरता तब है जब इनके टिके हुए समझे। टिके हुए तो यही नहीं, ये कोई देखो कितनी सच्चाई है। और माया का सिर सड़े कैसे बताती है ये टिकी हुई चीजें है। माया किसे कहते हैं, मुझसे पूछा जाना चाहिए।
हमने कई बार सुना माया का पर्दे पड़ गए, माया सगनी है, माया होते क्या है क्या? जो वस्तु जैसी नहीं है उसके उल्ट दिखाना माया का काम है। ज्यादा मैं बड़े साधारण शब्दों में प्रकाश डाल रहा हूं। जो वस्तु जैसी नहीं है, भाई ये वस्तु चलायमान है, पर इसके दिखाई नहीं टिकी हुई है, वो तू पकड़ इसको, पगली कहीं की देर न लगा और अपना काम चला, इसके बिना तेरे गुजारे नहीं होना। वो रब्बा मेरे वो मेरे रब्बा, हालांकि ये बात है ही नहीं, पर माया तो सब बागियां दिखाएगी, माया ने दिखाना है सब बाग, लेकिन आप जैसे नहीं उसकी बातों में आएंगे। राय मैं इसकी एक बात भी नहीं मानूंगा, गलत बताती है माया मां ठगनी हम जानी। ये तो ठगनी है कबीर साहब के शब्दों में, माया मां ठगनी हम जानी, ये तो ठगनी है। माया मां ठगनी हम जानी, ठगत फिरे संसार, सारे संसार को ठग रही है। जिससे ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को नमस्कार। जो बहुत चोटी का ब्रह्म ज्ञानी बनके माया को ठगे फिरता है, कबीर साहब कहते हैं उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जा ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को नमस्कार। जैसे आप लोग मेरे भगवान जी की वाणी की कदर कर रहे हैं, अपना रही हैं, रुचि है मेरी देवियों को और अपनाने में लग गई है। बस माया, मैंने अभी अभी कहा था मां बन जाती है। माया पहचानी जाए तो मां, और माया को हम सत्य मान ले तो ठगनी, फिर हमें बर्बाद करेगी, विक्षेपता पैदा करेगी जैसे करती रही। इसलिए इसको सही रूप में जान लो। कोई दिन नहीं होता सुबह शाम के लेक्चर में जबकि मैं इस पर थोड़ा बहुत प्रकाश न डालूं, क्योंकि मुख्य बात 3 समझने योग्य यही है। कौन धोखा दे रहा है हमें? माया, संसार। और संसार को सही रूप में जान लेने के बाद मजाल है हमारे मन में मोह पैदा हो जाए, नहीं होगा, या हमारे मन में कोई और भाव पैदा हो जाए, नहीं। इतनी बात जरा अपने पर कृपा करो, कृपानाथ, कृपा देवी, इतनी कृपा करो अपने पर कि ये संसार कैसा है, चलायमान। जैसे मेहमान आता है, मेहमान कौन? मेहमान चलायमान। मेहमान की परिभाषा क्या है? चलायमान। 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, बस तीसरे दिन तो बलाजान होता है। इसलिए संसार के सारे प्राणी पदार्थ जैसे ही गए, हमने कोई कल्पना करी ये चलायमान है, अब माया नहीं दाव पेच लगाएगी, लग नहीं सकता। जिसने चलायमान समझ लिया वो लग नहीं पड़ेगा, होगा ही नहीं। भाई काई कहां जमती है? जहां पानी ठहरा हुआ हो। ओ मेरी देवियों, जहां पानी ठहरा हुआ वहां काई जम जाएगी। और काई ऐसे नजर आती है कि जमी हुई हो तो कई दिनों की, तो जैसे ये क्या है, जल नहीं थल है। हमें स्थल का धोखा हो जाता है। अच्छा, शाबाश। और है ऊपर काई जमी, नीचे पानी है, पर काई जमी कहां? ये नीले पीले रंग वाली काय का जजा पानी खड़ा हुआ था। हाय, ये माया किसके अंतःकरण में जम गई? आयो मेरे दाता, हमारे पर कृपा करना। जो समझता है कि ये क्या है, ये टिकी हुई है, ये ठहरी हुई है, वो डूब मरा। क्यों? ये टिकी हुई तो है नहीं। क्योंकि जब आप टिकी हुई समझेंगे कि ये एक वार और हुआ माया का, लो एक दूसरा वार हो रहा है आप पर, जब आपने कहा टिकी हुई है तो कामना खड़ी हो जाएगी। कभी ना भूलना, आपको मेरी कसम, कभी ना भूलना मेरी देवियों। जब ये चीजें टिकी हुई हैं, फौरन माया दूसरा वार करेगी। कितनी अच्छी है, ये बड़े ही काम की है, इससे बड़ा सुख, ये माया वार करती जा रही, इससे बड़ा सुख मिलेगा, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल हो जाएगा, मैं जिंदगी के 4 दिन आराम से काट लूंगी। क्या इन प्राणी पदार्थों को सच मान करके, इनको संकल्प विकल्प करके कितनी कामना वास्तव खड़ी हो जाएगी, और कितनी बेचैनी हो जाएगी अपने अंतःकरण के अंदर, कितनी बेकरारी हो जाए, कितनी बेकरारी हो जाएगी मेरी देवियों। हमने क्या जुल्म किया अपने ऊपर? हमने असत्य वस्तु को सत्य मान लिया। वो सुनो मेरे बच्चों, हमने असत्य प्राणी पदार्थों को सत्य माना, हमने टेम्परेरी को परमानेंट माना, अस्थाई को स्थाई मान लिया। ओए 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 ओए, आज का इंसान कितना जुल्म कर रहा है, कितना अन्याय कर रहा है अपने साथ। जागो मेरे बच्चों, जागो, जाग उठो मेरी देवियों। एक जागना वो होता है जो हम सवेरे जागती है नींद से, एक जागना ये गए अज्ञानता की नींद को छोड़ा और ज्ञान के दिन में उठ खड़ा हुआ।
गीता बहुत अच्छे ढंग से जगा देती है। फिर जिंदगी भर हम नहीं सोते, क्योंकि हमारे में विवेक स्ट्रांग हो जाता है, विवेक हमारी बड़ी मदद करता है। तो जाग उठ मेरी देवियों, जाग जाओ मेरे बच्चे, ये इसको सही रूप में समझ लो, नहीं तो फिर कितने वार हो जाती है। ये अच्छी चीज है, फिर काम न खड़ी हो जाएंगी, और फिर हम दिन रात एक कर देंगे उनको लेने के लिए। हमारा मन तरसेगा, इसकी बिना कोई जिंदगी है, पता नहीं कितने एडजेक्टिव लगा लेगा, कितने फ्रेजेस अपनी ओर से टिकाई जाएगा, और अपने आप को खुद ही चाह रहा है और खुद बेचैन हो जाएगा, खुद ही बेकरार हो जाएगा। जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकालकर बड़ा सुंदर जाला बुनकर मेरे सजो मेरे देवियों, और खुद ही उलझ जाती है, पच पच के मरती है मकड़ी। इतना सुंदर जाला बना लेगी, इतने धागे निकालेगी, इतना सुंदर स्टाइलिश जाला बुनेगी, बहुत सुंदर स्पाइडर ये मकड़ी, और फिर बना के बुद्धू कही की क्या अपने निकलने का रास्ता को नहीं रखा। बुन तो लिया, सारे अपने तंतु निकाल के इधर से ताले पेटे लगा तो लिए, लेकिन देयर इज नो वे आउट, नो वे आउट। इतना सुंदर बनाया, पगली हो जल्दी कही की, थोड़ा सा रास्ता नहीं बनाया कि यहां से मैं चली जाऊंगी। वो भूल ही गई कि मैंने अपने वे आउट भी तो बनाना है कि नहीं, अपने रास्ते बनाना है कि नहीं। नहीं, यही हाल रेशम के कीड़े का, गुग्गू कहीं का, बुद्धू कहीं का, वो भी अपनी फांसी आप लटकाता है। ये दोनों जीवी ऐसी हैं। और तीसरे हम लोग इसको सुंदर और सुखदायी समझकर कितना हमने जाल बना लिया अपने। क्या अब मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरा, हालांकि ये थोड़े दिनों के मेहमान है, जाने वाले गए, ये टिकने वाले नहीं, लेकिन कितना मेरे मेरे करके, ये मेरी बहुत अच्छी है, ये मेरा ये गए, ये आप मेरा कहा है, ये बहुत अच्छे लगने लगे, आप पड़ोसी कोई अच्छा ही लगेगा, ये अच्छा नहीं है, ये हमारे सुख में लात मारता है, ये गंदा है। तो इधर राग इधर द्वेष, क्योंकि जहां राग होगा, हमारे भगवान जी कह रहे द्वेष जरूर होगा। मेरे अट्रैक्शन, ध्यान देना, रिपल्शन मस्ट बी। अगर कोई चीज अट्रैक्टिव है तो रिपल्सिव भी हो जाएगी। अगर हम लट्टू है अपने घर वालों पर, तो कोई चीजें ऐसे भी होगी जहां आपका दिल नहीं चाहेगा। तो राग द्वेष दोनों शुरू, जहां राग द्वेष आ गए, बस सारी दुनिया हमारे अंतःकरण में आलती पालती मार के बैठ गई। जागो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, ये जुल्म काल से हुआ जब आपने संसार को सच्चा समझ लिया। हालांकि संसार तो सच्चा है ही नहीं। तो महाराज जी ने पहले कहा, शंख में ध्वनि मराई है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, विदाउट फेल। जिसको मेरे भगवान ने प्रकट किया है वो एक दिन छोड़ के चला जाएगा। संयोग के बाद वियोग होना है, संयोग के बाद वियोग होना है। कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा। हाँ, क्या आपका वियोग हुआ फिर संयोग होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बेटे आप किसी से मिले, संयोग बोलती हैं, तो है आप कब चले आप, तो फिर आप मिलेंगे पता नहीं कब, लेकिन संयोग हुआ है, वियोग होके रहेगा। ध्यान देना जरा, अगर किसी के साथ आपका संयोग हुआ है, इफ मीटिंग इज देयर, डिपार्चर मस्ट बी। आएगा। जैसे ये गाड़ी स्टेशन पे आती है, मैं मोटर दृष्टांत देता हूं, तो रजिस्टर पर लिखना पड़ता है टाइम ऑफ अराइवल, इसकी पहुंच का टाइम, तो स्टेशन मास्टर लिखती है, वो छपा होता है कागज अपने रजिस्टर में। टाइम ऑफ, इफ फॉरेन ट्रेन अप डाउन आई, उसका टाइम ऑफ अराइवल क्या था, इतने बजे। तो थोड़ी देर के बाद से लिखना पड़ता है नीचे टाइम ऑफ डिपार्चर। हाय गाड़ी इतने बजे पहुंच, इतने बजे गाड़ी छूट गई, शाबाश, अराइवल एंड डिपार्चर। इसी तरह जो छोटी छोटी चीजें हैं संसार में, ये सब अराइवल और डिपार्चर साथ साथ चल रहा है। साथ ही साथ आप जैसे जो दाना बन रही हैं, जो मेरे भगवान जी की इतनी छोटी की फिलॉसफी गीता जी को सुनकर दाना बन जाती है, जीने का मजा आ जाता है। जो क्या होगा जब ये पता लग गया, अब हम उलझेंगे नहीं, व्यवहार भी करेंगे पर किसी प्राणी का, पदार्थ का इतबार नहीं करेंगे। अब वासना कामना नहीं उठेगी। आहा, बहुत अच्छे। अगर माया का दूसरा चक्कर ना आने दिया आपने, इसको असत समझकर, दुखदायी समझकर, जाने वाली समझकर, वह फिर आप बड़ी जल्दी साधना कर लेंगे। यकीन जाना, वरना भगवान कह रहे संकल्प प्रभवान कामान। हाँ,
अगर संकल्प विकल्प करते रह जाओगे ये चीज बहुत अच्छी है, इसके बिना गुजारा ही नहीं, ये तो आजकल बड़ी जरूरी है, घर अच्छा ही नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, ये बड़े गरीब घराने के हैं, इनके पास तो ये चीज भी नहीं वो चीज भी नहीं, संकल्प विकल्प शुरू। इनकी तो शादियां ही नहीं होती, सारे कुआरे बह गए हैं, इनके लिए कोई राह ही नहीं है, तो खूब संकल्प विकल्प चल पड़ेंगे, जिससे कामना खड़ी जाएगी। और जो दाना होगा मजा ले अपने मन को आगे भागने दे ना, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं निप द इविल इन द बड, बुराई को शुरू में खत्म कर दो ताकि बुराई फैल ना जाए। आप संकल्प को शुरू में गर्दन दबा देंगे ताकि वो सिर ना उठा सके। आप जैसे कुछ से उम्मीद है, मेरे भगवान जी मेरे प्रभु यही उम्मीद रखते हैं, शुरू में बंद नहीं। हाय कितनी जल्दी आप एक अगर संसार को सही रूप में समझा, न वासना न कामना न राग न द्वेष, न ये आगे बाजार खुलेंगी नहीं। हाँ वही कभी आपका मन स्टॉप, कितनी जल्दी है अपने मन को ठिकाने का और वासना कामना से अपने आप को बुलंदी की ओर ले जाने का। वेरी वंडरफुल एंड मिस्टीरियस वे, बहुत शानदार मेरे सज्जनों मेरी देवियों, बहुत अच्छा रास्ता। जिसने आपकी तरह इस मन वचन कर्म से एक होकर साधना करनी है और अपने जन्म को सफल करना है, गीता उनकी बड़ी मदद करती है। आपकी कसम, मुझे भगवान कसम, गीता बहुत सहायता करती है। जो लौट के नहीं आना चाहते, जो ज्योति जहां से आई है उसी ज्योति में समा जाना चाहती है, गीता बड़ी मदद करती है। ऐसा मैंने दुनिया में कोई शास्त्र नहीं देखा जो इतनी मदद साधक की करे, जो साधना कर रहा है मन वचन कर्म से एक होकर के जुट रहा है और कसम खाइए कि मैंने महाराज जी की जात में समा जाना, उसके लिए गीता का बहुत बड़ा उपकार है। मेरी भगवती में जितनी बार का उतरा थोड़ा, बहुत बड़ा उपकार जो हमसे तो कभी भी उतारा ना जाएगा। भगवान कहते हैं उतारने के तो मन में भाव क्यों रखता है, तू इस वाणी को अपना ले, कर्जा उतर गया। ओए होए कितनी उदारता दिखा ये हमारे नारायण जी ने, हमारे भगवान ने, क्या वाणी को अपना लो कर्जा उतर गया, कोई बर्डन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये भी उनकी बड़ी उदारता यानी ब्रॉड माइंडेडनेस है। बड़ी भगवान जी ने बड़े लिबरल है जी ये कह करके कि अपनाई जाओ रंग लाई जाओ। बोझ तो उन पे चढ़ता है जो सुन लेती है लेकिन अपनाते नहीं, उन पे बोझ चढ़ गया, वो नहीं उतार पाएंगे। उनका उतर गया, जो सुना बात अच्छी लगी अपना लिया। भूलना नहीं मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, सुना और अपना लिया, शाबाश, जीवन में उतार लिया, शाबाश। भगवान करे आप सब ऐसे ही हो, कोई हमारे में ब्लैक शीप या काली भेड़ ना आए जो सुनती रहे और वो चराती रहे अपने ऊपर और अपनाने की तरफ ध्यान ना हो। भगवान करे कोई भी काली भेड़ हमारे में ना आए, हम सब के सब अपनाने वाले कुर्बानी के पुतले, सब मेरे बुजुर्ग जो मुझे दिखाई दे रही हैं सब कुर्बानी के पुतले। हमने सुना, हमने माना, हमने अपनाया। ओए ओए बाबा फिर बोल, हमने सुना, हमने माना, हमने अपनाया। बस भगवान मेरे बड़े खुश, हमने सुना, मैं आगे क्या बोल गया हूं, हमने सुना, हमने माना और हमने अपनाया। बस यही प्रभु हमसे उम्मीद रखते हैं, यही नारायण जी मेरे और आपसे उम्मीद रखते। हमने सुना, हमने माना, सुन लिया ना, वो होली एंड सॉरी एग्री, और हमने अपनाया, इसे प्रैक्टिकल रूप दे दिया। आय का अगर तो ध्यान से वाणी सुनने वाले रहे कहां है, और अगर कोई सुनता है तो रब करे आपकी तरह अपनाने वाला हो जाए, आपकी तरह जीवन में ढालने वाला हो जाए। क्या मैंने तो अपना कल्याण करना ही है। तो आप कितनी शांति से साधना करेंगे यदि आप संसार के प्राणी पदार्थों को सही समझ लें। और सही समझने का मतलब ये अनित्य, ये प्राणी पदार्थ जो दिखाई दे, ये आप कर लो। अगर आपने सही बात ये सिद्धांत रख लिया, कोई काम नहीं उठेगी, आपका मन टिका रहेगा, आपका मन आपकी छाती को, आपके अंतःकरण को, आपके मन को छोड़ेगा नहीं, अंदर ही रहेगा। ये बिल्कुल अंदर बैठेगा, इसकी भागदौड़ बंद, इसकी आवारागर्दी बंद, इसके संकल्प विकल्प बंद, इसका राग द्वेष बंद। ओए होए ओए होए ओए होए, सिर्फ इतनी सी बात आपने बिठा ली। हमने आजमाया, आप आजमा लो, मैं आपके साथ हूं। हमें अच्छी प्रकार आजमाया बेटे, आप भी आजमाओ कि जब मन को सही संसार समझा दिया, इसका मन हमारा खट्टा हो जाता है कि मैं इस संसार को क्या करूं जो टिका हुआ ही नहीं है। मैं किसी चीज को लेके मिट्टी पाऊं, अंगारे पाऊं अपने सिर के अंदर, वाई जब यहां की सारी चीजें चलायमान है,
बस हमारा मन कहीं नहीं फंसेगा, हमारा मन कहीं नहीं उलझेगा। मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक और तर जाने वाली बेटियों, हमारा मन अब कहीं नहीं उलझेगा। बस अपना जो जरूरी कर्तव्य है वो हम पूरे करते जाएंगे ऊपरले ऊपरले मन से। भगवान हमारे लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बन जाएंगे, संसार हमारे लिए सेकेंडरी, संसार हमारे लिए गौण, और भगवान हमारे लिए क्या बन जाएंगे? मुख्य। ये दो शब्द बड़े कमाल के लिए अपनी राष्ट्रभाषा के। भगवान मुख्य, इसका विपरीत अर्थ क्या है? गौण। अंग्रेजी में बोलेंगे सेकेंडरी। दुनिया बन जाती सेकेंडरी और भगवान बन जाती है मुख्य। अब दिल बुरे गए, हमने दुनिया को मुख्य बना रखा है और भगवान को सेकेंडरी भी शायद बनाया कि नहीं बनाया, बेहतर जानते होंगे आप और आपके भगवान जी। और हम तो सियाने बने, जो हम महाराज जी पर और महाराज जी की वाणी पर लट्टू हुए फिरते हैं, हम तो अब सियाने बन जाए। मेरी उपस्थिति देंगे तो सियानी बन जाए ना, इतनी सी बात रखनी है। क्या संसार का कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ, ये हम कोई कल्पना नहीं, सच्चाई हो गई। अब नाना प्रकार की वास्तव से छूट गया, नाना प्रकार की कामना छूट गए, और मन क्या होगा? मन महवे जात, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। जो मन इधर उधर जा रहा था, संकल्प विकल्प कर रहा था, बेचारी बेकरारी पैदा कर रहा था, अब वो बिल्कुल चुपचाप शांत। जागो जागो मेरे सजनों, जागो मेरी देवियों, जागो। वही जब भड़काइए जो आवारागर्दी कर रहा था, तबाह हो रहा था खुद और हमारी जिंदगी को भी तबाह कर रहा था ये मन, अब अरे कितना साहू हो गया, कितना अच्छा बन गया। अब ये एनिमल मैन कितना बन गया, कैसे बन गया? एनिमल मैन सुपरमैन बनने लग गया। एक नर पशु, शक्ल तो नर की थी लेकिन थे पशु जैसा, क्या बन गया? अब देव पुरुष। नर पशु बनने जा रहा है ये सारी मेरी देवियां, देव पुरुष सुपरमैन बनने जा रही हैं। क्यों? जब मुख्य हमारा भगवान की ओर हो गया, भगवान हमने मुख्य बना लिया, तो अब आपको कहा जाता है क्या? अब आपको बन गए सुपरमैन या देव पुरुष। है तो पुरुष लेकिन इसके लक्षण देवताओं वाले हो गए। ऐसी कृपा करो मेरी कृपानाथ, ऐ मेरी कृपा देवी, ऐसी कृपा करो अपने पर कि इसको सही समझ लो बस। वरना भगवान कहते हैं खबरदार, संकल्प है भगवान का मान। अगर संसार को सच्चा मान के संकल्प विकल्प की दुनिया में लग गए तो नाना प्रकार की कामों में जकड़े जाओगे। फिर साधना, तपस्या, जाप, भजन एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। तो ना बाबा, बाबा ना, मैं तो चेतावनी दे रहा हूं, मैं तो गर्म गर्म चेतावनी देता हूं ना मेरी बच्ची। अगर हमने सत्य मान के इसकी कामना वास्तव में, तो कामना वास्तव में तो हम खुद उठाएंगे अगर तू सत्य मान लिया। और ये जैसा इसको ऐसा मान लिया, मजाल है कामना को टच भी कर दिया, विक्षेपता टच कर दिया, बेचैनी टच कर दिया या बेकरारी टच कर, नो नथिंग ऑफ द सॉर्ट। माइंड ऑलवेज स्टेइंग स्टिल, स्टेइंग स्टिल, बिल्कुल स्टिल हो गया, टिक गया, खड़ा हो गया। और यही हम चाहते हैं। उसकी साधना दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी जिसका मन टिका हुआ। आहा कि दिल के तवाज़ुन का है नाम योग, ओ देवी ओ मेरे सजनों, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। अगर मन ने अपना तवाज़ुन बना लिया, यही भक्ति योग है। सुनो मेरे सजनों, मेरी अच्छी देवियों, न जीते की शादी न हारे का सोच, श्री भगवानुवाद। न जीते की शादी न हारे का सोच, के दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। परमात्मा करे शरीर के रहते रहते आपके मन का तवाज़ुन यानी मन का बैलेंस बना रहे। बाजी ले गया, वो भगवान को जीत के चला गया। जिसके दिल का तवाज़ुन नहीं बिगड़ता, बेटे याद रखना, हमारी दौलत, हमारी साधक, हम साधना कर रहे हैं ना, तो साधक की दौलत क्या है? दिल का तवाज़ुन। दुनिया की दौलत क्या है? लाखों करोड़ों रुपए। और हमारी संपत्ति क्या है? दिल का तवाज़ुन। हमारी संपत्ति क्या है? आवर प्रॉपर्टी एज साधक, हमारी प्रॉपर्टी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये हमारी दौलत है कि हमारे मन एकाग्र रहे। लो फिर दिन दुगनी रात चौगनी साधना कर जाओ। संसारी आदमी क्यों नहीं तरक्की करते? क्यों? अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते।
उनका मन भटकता रहता है, तो जाप क्या कर लोगे, भजन क्या कर लोगे? आप में कोई ऐसी कम वक्त ना हो, आप सारे खुश वक्त है, आप सारी लकी सोल है। अनलकी मुझे कोई भी नजर नहीं आता। इसकी बस मैं तो चेतावनी दे रहा हूं, संसार जैसा गए वैसा मान लो, वैसा जान लो। अब निश्चितता पूर्वक अपने इष्ट देव जी पर भरोसा करते हुए साधना करते जाओ। अब कोई मुझे भगवान डरा रहे गए, संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से नाना प्रकार की कामना करें। अब निर्विघ्न लोग कामना टाल, चूंकि हमने कारण नहीं बनाया तो कार्य कहां से होगा। बहुत अच्छी चेतावनी दी 6 अध्याय में हमारे सरताज ने, बड़ी चेतावनी दी। बेस्ट है हमारे प्रभु, बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा, बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा। बड़ी सहायता कर गए आप जैसे धार्मिक व्यक्तियों की जिन्होंने अपना कल्याण कर जाना था, इसलिए उन्हें बेस्ट कहती हैं। ये गाइड भी थे, फ्रेंड भी थे, फिलोसफर भी थे। बड़ी मदद कर गए हमारे जैसों की, बड़ी मदद कर गए। और मैं याद करवा दूं आपको, मैं तो हर सुबह शाम आता हूं आपको याद करवाने कि हमारे महाराज जी ने अवतार लेकर के हमें कैसे तारा, हमें कैसे समझाया, धार्मिक पीढ़ी को कैसे राह दिखा गए और कैसे अपनी जात में मिला गए और आगे मिल जाने के सामा पैदा कर गए। आओ हमारा वक्त आ गया, हमारा समय आ गया मेरी बेटी कि हम भी तर जाए। नाउ इज द प्रॉपर एंड हाई टाइम टू अवेल इट। हम इसे अवेल करेंगे, हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और मेरी शुभ भावना है और भगवान जी की विशेष शक्ति सदा आपके साथ है। बस थोड़ा सा कृपा करो, इसको जैसा ये रब ने बनाया इसको इसी रूप में देखो। बस मन की भटकन बंद। इससे फायदा ये हो जाएगा कि हमारे मन की विक्षेपता बजाओ के अंदर मन लगता नहीं। ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म की बात है। मन क्यों लगता है? जब सही ज्ञान भगवान जी का हमें मिल चुका है तो मन के तो बचने मर जाती हैं। मन को तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे ये पारा खाए हुए चूहे की तरह तरफ तरफ के मर जाता है जब इससे शुद्ध ज्ञान मिल जाता है। जब मन को शुद्ध ज्ञान, जैसे श्री गीता जी का हमें हर सुबह शाम मिल रहा है, तो मन तो खत्म, मन तो अपने आप में आ जाता है। भगवान के वो शब्द जरूर आपसे ताट करेंगे, है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। वैराग और अभ्यास में इतनी, और वैराग भी हो रहा है यहाँ, अभ्यास भी लगातार हो रहा है। इसमें बहुत क्या है, इनमें बड़ी दिव्य पावर है वैराग और अभ्यास में। क्या हो जाता है? दिला जाए काबू में कुंती के लाल। आए मेरे अर्जुन, क्या अभ्यास और वैराग में मैं सुन रहा हूं मेरे मालिक, और मैं पूरा विश्वास कर रहा हूं। कितना चोटी का सिद्धांत है गीता, कितने चोटी की फिलॉसफी है हमारी गीता। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। फिर देखिए कैसे आपका पीठ ठोकी जा रही है। शायद कभी किसी ने पीठ ठोकी होगी जितने भगवान जी मेरी और आपकी ठोक रही है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। वाह मेरी सोनी सरकार, बल 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 जाए हम सारे, कुर्बान हो जाए आपके एक एक शब्द पर। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में। जैसे आप अपने आप को देख रहे हैं, जैसे मेरी उपस्थित देवियां अपनी आंतरिक अवस्था खुद ही निहार रही है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। कितनी जोरदार चेतावनी है शहनशाह की कि अगर इस तरह आप अभ्यास करते रहे और मन पर काबू आते रहे, बस छुट्टी। आओ तरने वाले कई तर गए, अब हमारा नंबर लगा है, अब हमारी बारी आई है। महाराज जी के ज्ञान को समझकर, महाराज जी की भक्ति भावों को समझकर कदर करें। बाबा कैसे कदर करें? जो समझ गए उसको अपना लिया। महाराज जी ये कह रही गए कदर करने क्या होता है? जो है मेरी तालीम पर, जो महाराज जी के उपदेश को अपनाई जा रही है, समझे और अपना बना लिया, समझे और अपना बना लिया। और बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी समझ, बहुत अच्छे। जैसे आजकल अनेक शादियां चालू हो गई हैं, गए लड़की देखने, हाँ पसंद आ गई, बस जी चुन्नी चढ़ाई और ले आना। ये टंटे हमसे ना आप करो ना हम करें। ये
कुछ समय आने वाला है जबकि शादियां बिल्कुल संक्षिप्त हो जाएंगी। हमारे जाने के बाद ये समय बड़ी जल्दी आने वाला है कि बात ये हमें लड़की पसंद है, हाँ चल देवी भगवती हमारे साथ चलो, कार में बैठो, चल छुट्टी वही पड़े। ये टंटे दहेज की और मार जो ये इतने नकद हो गए, इतना ये वक्त बड़ी जल्दी है, फास्ट अप्रोचिंग। बहुत ही अच्छी ये देवियों के लिए जो आफत बनी हुई है, या मां बाप के लिए आफत खत्म, पर थोड़ा सा समय और लगना है। जिससे कहते चुनी चढ़ाई और आ गए। बस इसी तरह मैं चाहता हूं, मेरी भावना पूरी करना, हमें भगवान की वाणी समझ आई। ओ वाणी चल मेरे साथ, चल मेरे सीने में, चल मेरे जिगर में, चल मेरे मन में और बैठ मेरी बुद्धि में, तेरी पूरी पूरी कदर करूंगा। बकअप बकअप बकअप। ऐसी अब अपनी वाणी की कदर करे कि बस समझ आ गई, मेरी बन गई। वरना भगवान ने कहा अगर मेरी सृष्टि को, मेरी दुनिया को सही नहीं समझोगे, वे भगवान कामान नाना प्रकार की कामना वास्ते खड़ी जाएगी। नहीं, हमें बहुत मुश्किल से ये स्वर्ण अवसर मिला है। ये स्वर्णम अवसर या सुनहरी मौका जो मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। खुद भगवान कहते हैं ये मौका हो शास्त्रो नादर कभी कभी कहीं कहीं, कभी कभी कहीं कहीं मिलता है। जो हजूर ने पूरी कृपा करते हुए हमें मौका दे दिया। बात इसकी है यही, संसार से बच के मैंने और आपने संसार में रहना है, लेकिन संसार का बन के नहीं रहना, भगवान का बन के रहना। ओए 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 ओए, रहना संसार में है, संसार का बन के नहीं, भगवान का बन के रहेंगे। और भगवान का बन के रहना क्या है? भगवान तू मेरा मैं तेरा, इस तरह नहीं बात बनेगी। भगवान का बन के ये थे, घर में पत्नी कहती तू तो मेरी है मैं भी तेरा हूं, हाँ तू मुझे न छोड़ना मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा। है शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तू मुझे न छोड़ना मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा। वाह क्या कहने क्या कहने क्या कहने। तो ये तो घर की बातें होती, शरीर प्रेमी होता है। भगवान को कहे कि आप मेरे मेरी, इस तरह नहीं बात भगवान मानते नहीं। भगवान कहते हैं अगर ये बात सत्य है कि तू अपना कल्याण करना चाहता है, हाँ, और अगर तू कहता है मैं भगवान जी आपका हूं, तो मेरी वाणी को अपना के दिखा। बस सीधी बात। गीता मुझे बड़ी प्यारी इसलिए लगी कि ये प्रैक्टिकल रूप देना चाहती है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल, कि तू मेरी वाणी को अपना के दिखा। हाय बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। महाराज जी बार बार जोर दे रही है, बार बार जोर दे रही है, बार बार बात बनाने में लग जाओ। जब चीज हमें अच्छी लगी, जब बात हमें अच्छी लगी, हाँ बस अपना ले, बस फिर रंग चढ़ गया। फिर संसार हमारे लिए किसी काम करे, जिस संसार को आज भी छोड़ना कल भी छोड़ना, उसको अपनी खुशी से क्यों ना छोड़ डाले। व्यवहार तो हम करेंगे लेकिन इतबार नहीं करेंगे। जो हमसे बन सकेगा सेवा भी माँ बाप बहन भाई की सारा पे करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे, लेकिन हम लोग मन नहीं उलझने देंगे। इसको कृष्ण कह रही है सुलझ के रहो उलझ के नहीं। ऐसा ही हो रहा मेरे प्रभु जी, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है मेरी भगवती। सुलझ के रहेंगे उलझ के नहीं। सुलझ के वही रह रहा है जिसने भगवान को मुख्य समझ लिया है और भगवान की वाणी को अपने जीवन का एक विशेष अंग बनाया जा रहा है। छूट गया वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से, राग से, द्वेष से, आजाद हो गया। उसके लिए मार्ग खुला है। उसकी प्रकृति और मेरी प्रकृति के मालिक भगवान जी बड़ी सहायता करती हैं। विश्वास लाना मेरी जबान पर, बड़ी सहायता करती है प्रभु जी। हाँ, जो मन वचन कर्म से एक को जुट गया, लग गया, संसार भी उसके लिए अब क्या उलझन बनेगा। जिसने आपने पक्का इरादा कर लिया, बस जुट गया। आओ संसार को सही समझ के संसार संबंधी कामनाओं से, वासनाओं से छूट जाए। वरना भगवान ने कहा अगर इसको सही नहीं समझेगा और इसके गुण गाते रहोगे, ये चीज बड़ी अच्छी है, फलाना ये बड़ा अच्छा है, बस फंस जाओगे। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव साइड लेंगे संसार की, संसार फंसा लेगा। जब भी आपने सकारात्मक साइड ली संसार की, संसार उलझा लेगा, संसार आपको फंसा लेगा। और जब आपने असली रूप लिया तो संसार को आप पीस दे देंगे। आपके मन में कामना नहीं उठेगी संसार। यही भगवान चाहती है कि अगर साधना करनी है तो संसार की चाहना न करो, फिर चाहना करें हम केवल भगवान की। और भगवान की चाहना की जाती है उनकी वाणी को अपना करके, जबानी जमा खर्च नहीं कि मैं और आप जबान से कहते हैं प्रभु सदैव आप हमारे हैं, मैं सदैव आपका हूं। ऐसा नहीं भगवान मानते। भगवान को दिखाई दे कि हम उनकी वाणी को अपना रहे हैं, हम उनकी वाणी को अपने जीवन का अंग बनाए जा रहे हैं। तब मेरे और आप पे कहने की जरूरत, भगवान मैं सदैव आपका हूं।
हमारी वाणी को अपनाते हुए, हमारे प्रेम को देखते हुए, हमारी लगन को देखते हुए भगवान कहे तो मजा आएगा, वही गए मेरा भक्त प्यारा। अगर महाराज जी अपने श्रीमुख से गुलफिशा हो तो कितनी मजे की बात है, कितना अच्छा है। तू कहे मैं तेरे आप पे मेरे श्रीमान जी रहने देती, मेरी जान जाती है, गलत। कभी श्रीमान भी कहे कि तू मुझे इतनी अच्छी मिली है कि मेरा तेरे से अलग होना असंभव है, तब समझिए कि वाकई मेरी कदर की इन्होंने। तू अपने मुंह से बोलती जा रही है, ये क्या बात। वो कहे, इतने भगवान जी हमें कहे कि ये मेरा प्यारा भक्त है, हमारी लगन को देखकर, हमारी श्रद्धा को देखकर, हमारे अपनाने को देखकर, अजी नहीं हमारी कुर्बानी को देखकर महाराज जी कहने के लिए मजबूर हो जाए कि वही गए मेरा भक्त प्यारा। जुट जाओ मेरे सजनों, जुट जाओ मेरी देवियों। बस सिर्फ इतनी सी बात है, जैसे दूध में थोड़ा सा जामुन डालना होता है और सवेरे वो दही के चक्के दिखाई देती हैं, इतनी थोड़ी सी बात समझने वाली है कि संसार क्या चलायमान है। बस इसी ने हम लोगों को कच्चा ही खा लिया, ना ये जाप करने देता है, ना भजन करने देता है, ना भगवान का प्यारा बनने देता है, बल्कि हमारा सारा ही समय मगरमच्छ की तरह हड़प कर जाता, सारा ही समय खत्म। कुछ पत्नी ले गई, कुछ पुत्र ले गए, कुछ धियां ले गई, कुछ जवाई ले गए, कुछ अपनी बीमारी ले गई, तो बाकी समय क्या रह गया। हाय मेरे रब्बा, बाकी समय क्या रहा मेरी बेटी। तो ये कब, जब हमने संसार को सच्चा समझा, तब हम क्या उसकी गिरफ्त में, उसकी पकड़ में आ गए। आओ जैसा रब ने दुनिया को बनाया उसको उसी रूप में समझ ले, बेड़ा पाओ। फिर संसार में रह भी रहा है लेकिन ना रहने के बराबर। गुजरा है बाजार से खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। ऐसी अवस्था भगवान करे हर एक बुजुर्ग, हर उपस्थित भाई, हर मेरी मैया और मेरी नेक बेटी की बन जाए। बिल्कुल गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं मैं, रहता मैं दुनिया में पर दुनिया का तलबगार। मैंने इच्छुक, डिजायरर, आई एम नॉट द डिजायर ऑफ द वर्ल्ड। ये मजा आ जाए अगर ऐसी बात आप मन में बिठा ले, बट काफी मन आपका भगवान में लग जाए। यही चेतावनी दे रहा है ये छोटा सा सिद्धांत, संकल्प प्रभवान कामान। अगर तुमने संसार के संकल्प विकल्प करने शुरू कर दिए, बस इससे नाना प्रकार की कामनाओं में उलझ जाओगे। और हम तो कामनाओं से आजाद होकर के अपना काफी समय अपने भगवान की साधना में लगा देना चाहती है, तो बस संकल्प ही ना करो। आहा, संकल्प विकल्प की दुनिया से, संकल्प विकल्प के बाजार से अपने आप को हम ऊंचा उठा ले, जैसे आप उठाई जा रही है। नो डाउट, पर चेतावनी देना मेरा धर्म था ना, मैं अपना धर्म समझता था कि आज ये चेतावनी को फिर मैं हरा भरा कर दूं। ये कामना है, वासना है, राग द्वेष खड़े कहां से होते हैं, जब इसको सच्चा मान के इसके संकल्प विकल्प किए जाए। जब इसको झूठा मानेंगे, ये चलायमान जा रहा है, संकल्प विकल्प खत्म, राग द्वेष खत्म, इसके पीछे भाग दौड़ खत्म, और हमारी सारा मन एकाग्र हो जाएगा भगवान के लिए, हमारा मन सेंट्रलाइज हो जाएगा अपने इष्ट देव में। बस यही कृष्ण जी चाहते हैं, यही हमारे सताज और मन के राजा चाहते हैं। जीव जुटे तो एकाग्र होके जुटे, लगे तो एकाग्र होके लगे, वह बेड़ा पार। फिर तो जीव बड़ी जल्दी साधना कर लेगा। समझा लो अपने मन को मेरे सजनों, समझा लो अपने मन को मेरी देवियों, और इस जन्म में अपना कल्याण कर जाओ। हमें गीता मिली है, इतना एकांत मिला है, भगवान ने समझने की विशेष बुद्धि भी आपको दे दी है। अब तर जाओ, तर जाओ, तर जाओ। बहुत अच्छा मौका दिया भगवान ने, आप तरने में देरी न करो। इतना स्वर्णिम अवसर है, कहां मिलता है जो मालिक ने मुझे और आपको दे दिया। बस अब जैसे भगवान जी समझा रहे गए, समझे और अपनाए, समझ लो और अपना लो। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, आप ऐसा ही कर लेंगे और ऐसा ही करते चले जाएंगे, तो कल्याण होने में कोई कसर ही नहीं, कल्याण होने में बाकी कोई कमी नहीं रहेगी। जीव का कल्याण हुआ क्या हुआ। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान। भगवान की चेतावनी कि दुनिया के बारे में संकल्प विकल्प ना करना, नहीं करेंगे भगवान जी, क्योंकि इससे कामनाएं पैदा हो जाती हैं, वासनाएं पैदा हो जाती हैं। जैसे कोई कहे, गोपाल कहां जा रहे हो, मैं उस झाड़ियों में से होता हुआ और पड़ी सड़क पे जा रहा हूं। बेशक चला जा, लेकिन वहां पर ततैयों का छत्ता है, अच्छा
उधर ना देखना और ना छेड़ना, मेरी क्या मजाल, मैं उधर जाऊंगा मैं परे हो जाता हूं। छत्ता है, इतने भगवान जी कह रहे हैं खबरदार, कहां जा रहा है? भगवान जी दुनिया में से गुजर करके आपकी ओर आ रहा हूं। बेशक ठीक है, लेकिन उधर दुनिया में जा रहा है, दुनिया में छत्ता है कामनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं का, राग और द्वेष का, कहीं छेड़ न बैठना वरना मेरी ओर आ नहीं सकेगा। अगर तूने छेड़ दिया, जैसे हम ततियों को छेड़ दे, ओए होए होए होए, 303 गोली की तरह कैसी आपके जिस्म के ऊपर लगती है और छूटती भी नहीं है। ततिये अगर उसको छेड़ दिया जाए, खासकर पीले रंग वाले बिल्कुल ही नहीं छेड़ते, अपने अपने आप को हमें छोड़ेंगे। इसलिए उस रास्ते जाओ लेकिन छत्ते को छेड़ के नहीं, दुनिया में से गुजर के जाओ लेकिन दुनिया को छेड़ के नहीं। इनकी वास्तव कामने निकल आएंगी मेरे बच्चे, जैसे ततिये निकल आती हैं तक अपने छत्ते में से। ठीक है बाबा, हमारी समझ में अच्छी तरह बात आ गई और मुझे पूरी उम्मीद है इस चेतावनी की आप कदर करेंगे। भगवान की इस चेतावनी की कि क्या क्या भगवान ने संकल्प है, भगवान का मान संकल्प विकल्प के दुनिया में नहीं रहना, हमें तो भगवान के विचारों में रहना है। नहीं तो इन्हीं में से वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं निकल आती हैं और साधना में बड़ी जबरदस्त बाधा डालती हैं, एकाग्रता में बाधा हो जाती है और हम अपनी साधना के साथ इंसाफ नहीं कर सके। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बड़ी सावधानी पूर्वक हम इसमें लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे और अपना कल्याण करके जाएंगे। हार्दिक आशीर्वाद मेरी देवियों, मेरे सज्जन।